Hello everyone, welcome to Legal Minds. So the topic of today's lecture is Hindu Marriage Act of 1955 Application. आपका इस लेक्चर में स्वागत है। आज का जो टॉपिक है, आज का जो विषय है वो है एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955। तो इससे पहले मैं लेक्चर स्टार्ट करूं, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में बताइए, क्योंकि जो डाइवोर्स के केसेस होते हैं वो सारे हिंदू मैरिज एक्ट से ही संबंधित होते हैं। तो अगर आपको इस एक्ट की बहुत अच्छी नॉलेज है तो आपको कभी फ्यूचर में कभी भी किसी के सामने भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप किसी को लीगल एडवाइस भी दे पाएंगे। इन वीडियोस में, इन सब्जेक्ट्स में हम बहुत ही अच्छे से एग्जाम्पल्स को लेते हुए, केसेस को लेते हुए चीज़ों को डिस्कस करेंगे। चलिए इसी के साथ इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955। देखिए, आज जो हमारा जो बहुत टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट। तो देखिए, जब भी हम एप्लीकेशन की बात करते हैं तो हमें यहाँ पे दो तीन चीज़ें ध्यान में रखनी है कि कौन से लोगों पर, किन प्रकार के लोगों पर, किन कैटेगरीज के लोगों पर ये जो एक्ट है ये एप्लीकेबल है। ओके, तो अगर आपने इससे पहले जो प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखी है इंट्रोडक्शन, तो वो देखिए, उसके बाद इसको देखिए, क्योंकि ये इन सीक्वेंस है, इन कंटिन्यूएशन है। तो जैसे जैसे ये अपलोड हुई है वैसे वैसे ये कंटिन्यूटी में है। दिस इज लेक्चर नंबर 9। तो आप पहले 8 देखिएगा, फिर 9 देखिए, तो सब्सिक्वेंटली लेक्चर नंबर्स के अकॉर्डिंग देखिए, तो उससे आपको बहुत आसानी होगी चीज़ों को समझने में। क्योंकि जैसे जैसे लेक्चर की नंबर इंक्रीज होगा वैसे वैसे जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा डीप होता चला जाएगा और वो और टेक्निकल होता चला जाएगा, केसेस में चला जाएगा फिर वो क्योंकि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब के थ्रू जो हम आपको बता रहे हैं। तो हम फर्स्ट लेक्चर में नहीं चाहते कि हम बहुत ही डीप स्टडी में आपको ले जाएं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिफ़िकल्ट वर्ड्स को यूज़ करें। सो उसके लिए हम कोशिश यही करते हैं कि जो लेक्चर्स हैं वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हो, ताकि हर कोई इंसान अपने टाइम को इन चीज़ों को सुनने में इन्वेस्ट करे और उसको पता चले कि ये भी ऐसा एक्ट भी है जो हमें इस तरीके की इस विषय पे हमें नॉलेज दे सकता है। चलिए, बिना समय व्यर्थ करे हुए हम इसको शुरू करते हैं। तो देखिए, मैं आपको ये बता रहा था कि जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो किन एप्लीकेशंस, मतलब इसका जो एप्लीकेबिलिटी है ये किन किन कैटेगरीज ऑफ पीपल पे अप्लाई करता है। ओके, सो दिस एक्ट अप्लाइज ऑन these category. The first category is Hindu person who is by religion, a Vaishya, Virashaiva, Lingayat, or a follower of Brahma, प्रार्थना और आर्य समाज। ठीक है, तो जो भी हिंदू पर्सन है वो इन कैटेगरी में फॉल कर रहा है, या वो इनमें ब्रह्मा, प्रार्थना और आर्य समाज के फॉलोअर हैं, वो हिंदू मैरिज एक्ट में फॉल करेंगे और उन पे ये एक्ट एप्लीकेबल होगा। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, उन पे ये एक्ट एप्लीकेबल होगा। ये एप्लीकेबिलिटी इस सेंस में है कि किन किन कैटेगरीज के ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल है। कल को एक मुस्लिम बोलता है, क्रिश्चियन बोलता है, जैन बोलता है, पारसी बोलता है, या बुद्धिस्ट बोलता है या सिख बोलता है, तो किस पर्सन ऑफ कैटेगरी के ऊपर ये एक्ट अप्लाई करेगा, दैट वी हैव टू सी। वो हमें देखना है कि किस कैटेगरी ऑफ पर्सन पे ये एप्लीकेबल होगा। तो अगर बुद्धिस्ट या जैन पर्सन या सिख पर्सन बोलता है तो ही इज एप्लीकेबल, ऑन दैट पर्सन इटसेल्फ इज एप्लीकेबल। वेयर एज अगर कोई मुस्लिम बोलता है, क्रिश्चियन बोलता है या पारसी बोलता है या जीव बोलता है, तो उस सिचुएशन में उस पर्सन के ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये बहुत क्लैरिटी आपको चाहिए। अगर आप किसी को लीगल नॉलेज दे रहे हैं या लीगल अवेयरनेस कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी एक्ट हम बात कर रहे हैं वो एप्लीकेबल किस पे होगा। जब तक आपको यही नहीं पता होगा एप्लीकेबल किस पे होगा, तो आप इसके आगे की नॉलेज तो उसको दे ही नहीं सकते। ओके, तो ये आप बहुत ही अच्छे से इसको समझ लीजिए। पहली कैटेगरी मैंने आपको बता दी। दूसरी कैटेगरी है बुद्धिस्ट, जैन और सिख रिलीजन पे ये एप्लीकेबल होगा। ओके, थर्ड सिचुएशन इज
जहां पर पर्सन, जो भी पर्सन हु इज डोमिसाइल्ड इन अ टेरिटरी, हु इज नॉट अ मुस्लिम, हु इज नॉट अ मुस्लिम मीन्स जो पर्सन मुस्लिम नहीं है, नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, पारसी नहीं है और ज्यू नहीं है बाय रिलीजन, इनके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके। A legitimate or a illegitimate child whose parents are Hindu, Buddhist, Jain और सिख। तो हिंदूज, कौन से हिंदूज, वो आपने देखा, बुद्धिस्ट, जैन, सिख, ये चार कैटेगरी याद रखिए हमेशा, हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, सिख, इन चारों कैटेगरीज पे हिंदू मैरिज एक्ट एप्लीकेबल होगा। ओके। या तो वो लेजिटिमेट चाइल्ड है या वो इलेजिटिमेट चाइल्ड है, लेकिन उनके पेरेंट्स जो हैं वो हिंदूज हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं या सिख हैं, तो उन सभी बच्चों पर, लेजिटिमेट या इलेजिटिमेट बच्चों पर भी ये हिंदू मैरिज एक्ट एप्लीकेबल होगा। इंडिविजुअल हु इज अ कन्वर्ट और अ रिकन्वर्ट टू हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन और सिख रिलीजन। तो मान लीजिए अगर कोई पर्सन कन्वर्ट हो गया है हिंदू में, जैसे दिस पर्सन, फॉर एग्जांपल, अ पर्सन वाज सिख, सॉरी, अ पर्सन वाज क्रिश्चियन। ओके, कोई पर्सन क्रिश्चियन था, वो कन्वर्ट हो गया इनटू अ हिंदू, या कोई मुस्लिम था, ही कन्वर्टेड इनटू अ बुद्धिस्ट और अ जैन और अ सिख, ही कन्वर्टेड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को कन्वर्ट करा लिया, या फिर वो रिकन्वर्ट हो गया। रिकन्वर्ट हो गया मींस पहले वो क्रिश्चियन से हिंदू बना, फिर वो दोबारा क्रिश्चियन बन गया। ओके। या फिर वो पहले हिंदू था, वो क्रिश्चियन बन गया और उसके बाद वापस हिंदू बन गया। आई होप आप चीजों को समझ रहे हैं। सपोज एक पर्सन पहले हिंदू था, ठीक है, वो किसी के इन्फ्लुएंस में आके क्रिश्चियन बन गया, उसके बाद वो दोबारा हिंदू बन गया, ठीक है, वो दोबारा हिंदू बन गया। तो दिस इज व्हाट, दिस फेज, दिस इज कॉल्ड कन्वर्ट, एंड इस फेज को क्या बोलेंगे, रिकन्वर्ट। ठीक है, आई एम राइटिंग जस्ट रिकन्वर्ट हियर, रिकन्वर्ट, रिकन्वर्ट। तो पहले वो कन्वर्ट हुआ और उसके बाद वो दोबारा अपने रिलीजन में वापस आ गया, दैट इज कॉल्ड रिकन्वर्ट। सो बेसिकली आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि किन किन कैटेगरीज के ऊपर ये जो लॉ है, हिंदू मैरिज एक्ट है, ये एप्लीकेबल होगा। इसी के साथ ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आ रहे होंगे। लेक्चर्स की ड्यूरेशन बहुत स्मॉल है, बहुत मिनिमम है। मैंने जानबूझ के इंटेंशनली लेक्चर्स को स्मॉल रखा है ताकि आपको बाद में रिवीजन करने में दिक्कत ना हो। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि लेक्चर्स स्मॉल हो या लॉन्ग, लार्ज हो, लॉन्ग हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए एग्जाम्पल्स के साथ, ताकि कल को अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझाना हो किसी दूसरे पर्सन को या खुद समझना हो अपने लिए, तो आप अपने दिमाग में कोई भी एग्जाम्पल लेकर उसको रिवाइज कर सके, उसको रिकॉल कर सके। दैट इज इंपॉर्टेंट। और हम तभी सक्सेसफुल मानेंगे अपनी टीचिंग्स को। हमारा जो लीगल अवेयरनेस का जो एक हमने एक शुरू किया है, हम जब भी उसको सक्सेस मानेंगे जब आपको एक कंक्रीट नॉलेज विद एग्जाम्पल्स समझ में आएंगे कॉन्सेप्ट्स। इसी पॉजिटिविटी के साथ आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। आपसे कल दोबारा मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, हिंदू मैरिज एक्ट के टॉपिक के साथ ही मिलते हैं। स्टे ट्यून्ड। नेक्स्ट लेक्चर आप देखिए, कल आएगा वो नेक्स्ट लेक्चर, और हफ्ते में 5 दिन हमारे आएंगे, मंडे टू सैटरडे, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे संडे लेक्चर्स रिकॉर्ड नहीं होंगे, लेकिन मंडे टू फ्राइडे वी हैव मेड अ शेड्यूल, हमने शेड्यूल बनाया है जहाँ पे मंडे टू फ्राइडे लेक्चर्स रिकॉर्ड होंगे। सो दैट इज ऑन अ वेरी सीरियस नोट आई एम सेइंग, ठीक है। और लेक्चर्स रेगुलरली रिकॉर्ड हो रहे हैं फॉर आईपीसी ऑल्सो, फॉर हिंदू लॉ ऑल्सो। स्टे ट्यून्ड। बहुत सारे लेक्चर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें आपके साथ डिस्कस करने हैं। अपनी सीट बेल्ट बांध के बैठिए, क्योंकि यू विल गेट लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस जो आपको कभी नहीं मिली होंगी, टेक्स्ट बुक्स में भी नहीं मिली होंगी। तो चलिए, इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।